अभी आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ऑडियो वीडियो क्लियर है। कर लेंगे, चलो लेट्स गेट बैक। तो अभी ऑडियो वीडियो क्लियर है, एवरीथिंग इज गुड। तो आज हम लोग क्या करने वाले, हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले, दैट इज आर डिमांड फोरकास्टिंग वाला चैप्टर, जिसमें सम्स एज वेल एज थ्योरी सारा चीज है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अब जो ओएम आप पढ़ने वाले हो, जो हम लोग फास्ट ट्रैक बैच चालू कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग सारी चीज कवर करने वाले हैं, चाहे वो थ्योरी वाला पार्ट हो, चाहे वो सम्स वाला पार्ट हो, सब कुछ कवर होने वाला है। तो एकदम ऐसे नहीं सोचने का कि सर फास्ट ट्रैक है तो सिर्फ ऐसे रफली बता देंगे। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, ईच एंड एवरी सम, ईच एंड एवरी टाइप वी आर गोइंग टू कवर। तो आप लोग जल्दी से जो है जुड़ जाना। पहली 3 क्लासेस आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, बाकी के लिए आप इनरोल कर सकते हो। इनरोल के लिए मैंने वेबसाइट दिखा दी है कि कैसे आपको इनरोल करना है, एंड बाकी चीजों के लिए आप नंबर दिया गया है उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में भी अपना डाउट जो है छोड़ सकते हो, ठीक है। हम लोग उसको लेके आगे बढ़ेंगे, क्लियर। तो आज का चैप्टर के बारे में बात करते हैं कि जैसे चैप्टर का नाम क्या है, डिमांड फोरकास्टिंग। तो 2 वर्ड है, बचपन में पढ़ा है। डिमांड क्या होता है, डिमांड डिजायर फॉर अ कमोडिटी बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर। तो सबसे पहला वर्ड आया डिजायर, मेरा इच्छा है, मेरा डिजायर है। फिर आया क्या, विलिंगनेस। डिजायर और विलिंगनेस में क्या डिफरेंस है, जैसे उसका डिजायर है उसको सोने का है, अभी नींद आ रहा है, लेकिन विलिंगनेस नहीं था सोने का तो पढ़ने के लिए आ गया। तो डिजायर एंड विलिंगनेस में क्या डिफरेंस होगा, क्या लगता है क्या डिफरेंस होगा डिजायर और विलिंगनेस में? मन में करने का इच्छा है, बट विलिंगनेस जो है जो मतलब मेरे लिए अफोर्डेबल है कि नहीं, कर सकता हूं कि नहीं है। ओके, डिजायर मतलब मैं लेना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक प्राइवेट जेट लेना चाहता हूं, मेरा डिजायर है। विलिंगनेस थोड़ा सा आगे बढ़ के है कि क्या हम वो ले पाएंगे, और एबिलिटी क्या हो गया कि एक्चुअली ले पाएंगे कि नहीं। तो 3 वर्ड है जो आपको डिमांड में ध्यान रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले वर्ड आया डिजायर, फिर आया विलिंगनेस, फिर आया एबिलिटी। तो डिमांड फोरकास्टिंग, हम लोग कौन है, हम लोग बिजनेस है, हमारा काम क्या रहेगा कि डिमांड को फोरकास्ट करो, अकॉर्डिंगली प्लान करो। तो डिमांड फोरकास्ट जैसे एक दिन में बैठा और किसी से पूछ लिया उससे नहीं हो जाएगा। बहुत सारे मेथड्स हम लोग यूज करेंगे, बहुत सारे सर्वे टेक्निक्स हम लोग यूज करेंगे, इवन सम्स भी सॉल्व करेंगे कि ट्रेंड को कैसे कैप्चर करना है। मूविंग एवरेज भी यहाँ पे आप करोगे कि 4 साल का मूविंग एवरेज, 5 साल का मूविंग एवरेज कैसे आप कवर करने वाले हो। तो ये सारी चीज देखने की है, क्लियर। तो सबसे पहले क्या आया, डिमांड। डिमांड मीन्स द डिजायर ऑफ द कंज्यूमर हु इज विलिंग टू बाय समथिंग एंड हैज द एबिलिटी टू पे, क्लियर। अगर एबिलिटी नहीं है किसी कंज्यूमर की लेकिन उसकी डिजायर है, उसके रिव्यू से मेरा कोई फायदा नहीं है। याद रखना, हम लोग जब तक पढ़ेंगे, हम लोग कंपनी है, हम लोग बिजनेस है, हमारा काम ऑपरेशन, हम लोग कंज्यूमर नहीं है। तो कंज्यूमर की डिजायर कुछ हो सकती है, लेकिन अगर उसकी विलिंगनेस भी हो सकती है। हाँ, मेन पॉइंट हमारे लिए है एबिलिटी टू पे होना चाहिए। हम फ्री में नहीं बांटने वाले, अगर फ्री में बांटने वाले तो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर एबिलिटी टू पे ही नहीं है सामने वाले के पास तो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर एबिलिटी टू पे नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा। तो ये याद रखना कि डिमांड तो ये हो गया। अच्छा चलो, मेरे को डिमांड पता भी चल गया, लेकिन उसको फोरकास्ट करना है। फोरकास्ट मतलब एक फ्यूचर एक्टिविटी है। तो फ्यूचर में कितना डिमांड होगा, आज मैं आपसे पूछूं कि हाँ 5 साल बाद आप मान लो आपने बोला कि मैं ये गाड़ी या ये घर खरीदने का सोच रहा हूं, क्योंकि यू आर प्लानिंग कि आप ऐसे ऐसे क्लियर करते जाओगे, आपकी जॉब लगेगी, आपका पैकेज आएगा, ये सारी चीज होगी। लेकिन ये तो फोरकास्ट है ना, एक्चुअल में होगा क्या होगा नहीं पता, ठीक है। आप पढ़ाई कर लोगे तो ऑब्वियसली आप जून में ही क्लियर कर लोगे सीएम इंटर, तो फिर आप फाइनल का सोचोगे। तो अगेन वो फोरकास्ट शॉर्ट टर्म हो गया। एक हो गया लॉन्ग टर्म, 5 साल बाद का मैंने बोला। कुछ आपका मीडियम टर्म भी हो सकता है कि फाइनल में हम ऐसे पढ़ेंगे, फाइनल में ये चीजों का ध्यान रखेंगे। जहां तक फाइनल की बात है, बहुत सारे यहाँ से टॉपिक्स ऐसे हम लोग ओएम में पढ़ेंगे जो फाइनल के कॉस्टिंग में भी हेल्प आएंगे, ठीक है, जो मैंने रेगुलर बैच में भी आप लोग को बोला था, ठीक है। तो क्या बोला, फोरकास्टिंग क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रेडिक्शन। कैसे प्रेडिक्शन करेंगे, ऐसी रैंडम टैरो कार्ड रीडर के पास जाके पूछ लेंगे क्या? एनालिसिस करना पड़ेगा,
एवरेजेस समझने पड़ेंगे, लोगों से पूछना पड़ेगा। अब लोग सही आंसर देंगे ये जरूरी नहीं है, तो अगेन हमको उसको सैंपलिंग करनी पड़ेगी। तो जब आप मान लो एक छोटे ज्योग्राफिकल एरिया में काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला सिर्फ गिरीश पार्क, तो आपका गिरीश पार्क में आपने सबसे पूछना पॉसिबल है, तो वो कंप्लीट सर्वे हो गया, ठीक है, कि हम सब इंडिविजुअल से जा जाके पूछे। लेकिन अगर मैं बोलूं कोलकाता में पूरा करूं, तो इंडिविजुअली सबके घर जाके पूछना पॉसिबल नहीं है, तब हम यूज करेंगे सैंपलिंग टेक्निक। जहां किसी के भी घर जाके पूछना पॉसिबल नहीं है, तो वहां हम डिफरेंट मेथड्स यूज करेंगे, या तो क्वांटिटेटिव मेथड होगा या क्वालिटेटिव, सारा चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो दो वर्ड आए, पहला आया डिमांड, फिर आया फोरकास्टिंग। डिमांड वाज की विलिंगनेस, एबिलिटी, डिजायर, 3 वर्ड लिख के आने का है, ठीक है। फोरकास्टिंग में क्या हुआ, इट इज प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर हैपनिंग या रिक्वायरमेंट, फ्यूचर में ये होगा तो हमसे ये सामान खरीदा जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं है। बहुत सी कंपनीज आप देखोगे जो गलत फोरकास्टिंग करके फंस जाते हैं, जैसे बाइजू एक एग्जांपल है। आप देखोगे हर कंपनी ने कोविड टाइम में जो है सैनिटाइजर बनाया, अभी उनके जो कंपनी में डेड स्टॉक में पड़ा हुआ है। क्यों डेड स्टॉक है, क्योंकि उन लोगों ने सोचा था कि ये चलेगा, लोगों में हैबिट आ जाएगी। अब कितने लोग ज्यादातर सैनिटाइजर यूज करते हैं, जितना हम लोग तब करते थे उसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है, बहुत रेयर हो गया तो कोई यूज करता है, ठीक है, लेकिन लोग नहीं करते। लेकिन कंपनी ने क्या फोरकास्ट किया कि अब लोगों को हैबिट लग जाएगी। बाइजू ने क्या फोरकास्ट किया कि लोगों को यही हैबिट लगेगी कि सब ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, ऑफलाइन कोई नहीं पढ़ना चाहेगा। खराब हो गया, गलत हो गया, तो ये सारी चीज चेंज होती रहती है। तो आपका फोरकास्टिंग, हम लोग टाटा नैनो का एग्जांपल भी लेते थे। टाटा नैनो ने फोरकास्ट किया कि चीपेस्ट कार बेचेंगे, सब खरीदने आएंगे, लेकिन नहीं आए, गलत एडवर्टाइजमेंट हो गया। तो अगेन फोरकास्टिंग जरूरी नहीं है कि आपकी सही हो, लेकिन आप फोरकास्टिंग करोगे कैसे, अवेलेबल इंफॉर्मेशन से करोगे। ऐसे गेस बॉक्स से नहीं होता कि आज मेरे को लग रहा है आज सुबह ये होगा, गेस वर्क से नहीं होगा। तो फोरकास्टिंग कहां पे यूज करेंगे, कितना यूज करेंगे, ये 2 वर्ड याद रखना है। चैप्टर का नाम डिमांड फोरकास्टिंग। तो डिमांड एंड फोरकास्टिंग साथ में मिल गए तो क्या बन जाएगा, ऑपरेशन मैनेजमेंट में ऑप्टिमाइजिंग सप्लाई एंड सप्लाई चेन एफिशिएंसी। जब सप्लाई चेन एफिशिएंसी कैसे बनेगी, फॉर एग्जांपल मान लो ये मेरा फैक्ट्री है, यहां पे मैं सामान बना रहा हूं, फोरकास्ट करके बनाया कि चलो साल में मेरे को 1 लाख यूनिट्स चाहिए, लेकिन अगर फैक्ट्री में मान लो 6 महीने में भी बना सकता हूं, लेकिन मैं भेजूंगा नहीं, मैं फैक्ट्री में रख दूंगा, क्योंकि अगर सारा यूनिट भेज दिया कम प्राइस में, डिमांड सप्लाई, आई होप यू नो कि डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा हो गई तो प्राइस तो कम हो जाएगा। तो मुझे पूरा सप्लाई चेन को ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा कि मेरे फोरकास्ट के अकॉर्डिंग सामान ब्रेक हो के जाए। बुक माई शो इज एन एग्जांपल, वो ऐसे करता है जैसे अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसका टिकट्स क्या है, वो लॉट्स में निकालेगा, एक साथ में निकाल देगा, लोग खरीद लेंगे, वो प्राइस नहीं चेंज। फ्लाइट्स करते हैं, ठीक है, ट्रेन करता है, देखोगे आपका वेटिंग लिस्ट है, फिर अचानक से वो आरएसी और कंफर्म हो जाता है। तो अचानक से ऐसा तो नहीं है कि एक्स्ट्रा कोचेस लग गई, अब ट्रेन 12 कोच की जगह 20 कोच की जाएगी, बट हो जाता है। आप एक्स्ट्रा पे करो तो फ्लाइट की टिकट्स भी मिल जाती है, ठीक है। आप प्रीमियम तत्काल में दो तो भी ट्रेन का टिकट बुक हो जाता है, लेकिन वो 2000 का 5000 में बुक होगा। तो पॉइंट इस कैसे हो रहा है, क्योंकि उन लोग फोरकास्ट कर रहे हैं। मेक माई ट्रिप करता है, ट्रिप गारंटी, कैसे गारंटी दे रहा है आपको, बोल रहा है 3 टाइम्स पैसा दे देंगे, और 99% टाइम सही हो जाता है। एक आध बार ऑब्वियसली फोरकास्ट गलत हो सकता है, लेकिन कैसे फोरकास्ट कर रहे हैं कि इतना टिकट्स मेरे पास आ जाएगा, इतनी प्राइसेस की चीजें मेरे पास आ जाएगी, तो दैट इज अगेन फोरकास्टिंग। तो ये पूरा सप्लाई चेन में से मैनेज होगा। इन्वेंट्री लेवल को हम मैनेज कर सकते हैं, आप लोगों ने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा, ईओक्यू, सेफ्टी स्टॉक, मिनिमम स्टॉक, मैक्सिमम स्टॉक, वो सब हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे। लेकिन वहां जब पढ़ा था तो यही है ना, सेफ्टी स्टॉक क्या है कि आई एम एक्सपेक्टिंग इतना लीड टाइम लगेगा आने में, तो उसके कंपैरिजन में मेरे को सामान आ जाएगा। तो अगेन फोरकास्ट ही तो कर रहे हैं ना। आप भी सीएमए में ज्वाइन किया तो फोरकास्ट करके, क्योंकि ये पेपर्स हम ऐसे ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे क्लियर होगा। सारी चीज फोरकास्टिंग पे डिपेंडेंट है। तो यही चीज है कि प्रेडिक्ट क्या करना है हमें, एज अ कंपनी वी नीड टू प्रेडिक्ट कस्टमर का डिमांड। तो एज अ कंपनी क्या प्रेडिक्ट करेंगे, कस्टमर का डिमांड। और डिमांड वर्ड में वो तीनों वर्ड आए, ठीक है, डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस, ठीक है। कोई ओवर प्रोडक्शन नहीं हो, अगर आप सही से प्रेडिक्ट कर लोगे तो ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा, आपका अंडर प्रोडक्शन भी नहीं होगा। तो जितना आप मानोगे, ऑब्वियसली एग्जैक्टली कोई नहीं कर सकता। आप एग्जाम देके भी आते हो तो बोलते हो कि लगभग 50-60 आएगा या 60-70 आएगा, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। तो फोरकास्टिंग में भी एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन नियर अबाउट होगा तो भी हम मानेंगे कि मेरा फोरकास्ट सही गया। क्लियर, दैट इज द पॉइंट। ऑब्वियसली ये सब करेंगे तो वेस्टेज कम हो जाएगा, वो सारे बेनिफिट्स तो हमको मिलेंगे ही। क्लियर,
अभी डिमांड फोरकास्टिंग में सबसे पहले देखो हम लोग क्या देखते हैं, डिमांड की हिस्ट्री, क्योंकि पास्ट इंफॉर्मेशन लेके हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। पास्ट पेपर सॉल्व करते हैं, हम लोग भी पेपर सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं उसमें कि हम पुराना हिस्ट्री उठा के देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो मैंने आप लोग को रेगुलर बैच में बताया था हम लोग 10 सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे आफ्टर आवर सिलेबस इज ओवर। कुछ हम लोग यूट्यूब पे रखेंगे, कुछ हम लोग नॉर्मली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो वाली चीज क्या हुई कि हिस्ट्री से देख रहे, बहुत साल के क्वेश्चन पेपर उठा उठा के देख रहे कि क्या कैसे आ सकता है। तो हिस्ट्री से आपको क्या पता चलेगा कि प्रपोज्ड फॉर हमारे लिए प्रपोज्ड क्वेश्चन पेपर क्या होगा, रफली एक आइडिया लगेगा कि इतना मार्क्स का सम आता है, इतना मार्क्स का एमसीक्यू है, इतना ओएम में है, इतना एसएम का है, ये सारी चीज। तो अगेन हिस्ट्री से आपको क्या पता चला, प्रपोज्ड सेल्स फोरकास्ट हमारे लिए पेपर का फोरकास्ट। उससे हम क्या करेंगे, फोरकास्ट का रिव्यू एंड एनालिसिस करेंगे। सिर्फ चार्ट पे ध्यान देना, पहले हमने हिस्ट्री से फोरकास्ट निकाला, डिमांड की हिस्ट्री से, फिर हमें फोरकास्ट पता चला, तो उसका भी एग्जैक्ट नहीं है। जो आप पेपर सॉल्व करोगे जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वही आएगा, उसका हमको रिव्यू एंड एनालिसिस भी करना होगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन से ऐसे टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आ ही रहा है। तो अगेन वो रिव्यू और एनालिसिस ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उससे हमें एक्चुअल पता चल जाएगा। ऑब्वियसली अगेन एक्चुअल मतलब एग्जैक्ट फिगर नहीं, यही याद रखना, फोरकास्टिंग चैप्टर या ओएम में आप कभी भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते। हम लोग बाद में ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये सब करेंगे। जैसे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस मतलब जब टूटेगा तभी ठीक करने का, जब तक चल रहा है चलने दो। प्रिवेंटिव बोलता है पहले से ही कर लो, तो ये भी एक टॉपिक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले से कर लोगे तो कभी टूटेगा ही नहीं, ऐसा हो ही सकता है बीच में टूट जाए। तो यू कैन नॉट मतलब दिस इज जस्ट अ फोरकास्ट। तो ओएम में यू आर गेटिंग रेडी फॉर थिंग्स, इट इज नॉट कि एग्जैक्टली आप पिन पॉइंट करके बता ही दोगे कि ये होगा। अगर वो हो जाए तो बाकी डिपार्टमेंट का तो कोई काम ही नहीं है, सब ओएम ही कर लेगा सारा चीजें, तो बाकी आपको कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता। आप 8 का 8 क्लास मेरे साथ ही बैठे होते, ओएम ही पढ़ रहे होते हम लोग, लेकिन वो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये एक्चुअल ऑर्डर्स आया, एक्चुअल सेल्स फोरकास्ट आया, उसके भरोसे क्या करेंगे, फोरकास्ट कंजम्पशन एंड प्रोफाइलिंग। अच्छा यहां देखो रिव्यू किया, यहाँ पे आपका एक्चुअल ऑर्डर आया। अब आप फोरकास्ट का कंजम्पशन प्रोफाइलिंग मतलब एक्चुअली जो आपने यहां फोरकास्ट किया था ना स्टेप 2 में, उसके अकॉर्डिंगली एक्चुअल क्या हुआ, उस बराबर में आप देखोगे कि डिमांड एक्चुअली बने होगा कितना। मतलब हिस्ट्री से हमने एक फिगर निकाला, मेरा टेस्ट पेपर से हमने लास्ट टर्म या अपने टर्म का मैच किया, तब पता चला कि अच्छा कितना मैच किया है, तब हम आगे के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं कि बाकी पेपर्स में भी ऐसा ही होता होगा। तो द पॉइंट इज, हाँ बोलो। थर्ड वाला एक्चुअल है। अब आप कंपेयर करके डिमांड फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग करें। एक्चुअल ऑर्डर्स कितना आए आपके पास, हाँ फॉर एग्जांपल सेम पीरियड में लास्ट ईयर कितने ऑर्डर्स है, या एवरेजेस निकाल के कितने ऑर्डर्स है। एक्चुअल मतलब ये तो देखो, डिमांड फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग से पहले तो आपको ये पता चलेगा नहीं। एक्चुअल ऑर्डर्स अगर कोई प्री ऑर्डर्स है वो एक काउंट कर लो, या फिर सेल्स फोरकास्ट कर लो अगेन। हाँ ये वाला लास्ट ईयर का भरोसे आया और ये वाला एक्चुअली आया। जैसे कि आप लोग क्लास 11-12 में आप एमटीपी मतलब इधर भी करते हो, एमटीपी आरटीपी सॉल्व करते हो, एग्जाम के जस्ट पहले आता है, तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअली ये क्वेश्चन आ सकते हैं, और एक होता है कि ये तो हम करेंगे प्लस एक्स्ट्रा भी कुछ टर्म के करके जाएंगे, तो दैट इज अगेन अ सेल्स फोरकास्ट। तो सेकेंड एंड थर्ड में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन था आएगा सबके माइंड में कि सेकेंड एंड थर्ड में क्या डिफरेंस। सेकेंड बोल रहा है प्रपोज्ड सेल फोरकास्ट, मतलब आपको लग रहा है अभी क्या आपके पास 50-50 हो गया, इस वाले में आप 100% एजम्पशन पे हो कि मैं 10 साल का सॉल्व करूंगा, 10 टर्म का सॉल्व करूंगा तो मेरा हो जाएगा। इसमें क्या एक एमटीपी आ गया तो आपको 50% आइडिया लग गया कि 10 में तो बहुत बार पुराना सिलेबस भी था, तो उस समय अलग क्वेश्चन आते थे, अभी अलग आने लग गए, थोड़ा बहुत चेंज हुआ, तो अब एक एमटीपी आएगा तो आपको 50% पता चल गया, और बाकी अभी भी 50% फोरकास्टिंग ही है। तो एक्चुअल 50 एंड फोरकास्टेड 50 से आपको मिल जाएगा एक्चुअल डिमांड कितना हो सकता है, उसके हिसाब से आप प्लानिंग करो। तो आपने हिस्ट्री से चालू किया था, प्रेजेंट का भी कुछ फिगर लिया, एंड मार्केट में जाके देखना पड़ेगा ना। हिस्ट्री में जैसे सैनिटाइजर चल रहा था 2020-21 में, तो हम 22 में भी सोचेंगे कि उतना ही चलेगा, उस हिसाब से हम सिर्फ हिस्ट्री लेके करेंगे तो नहीं चलेगा। हम हाँ बोलो। फोकस जो है वो मतलब अगर हम साल के शुरुआत में
तो हम पहले ये कंपैरिजन करेंगे, पहले उस मंथ का कितना ऑर्डर आया है, पिछले कुछ साल में कितना ऑर्डर आया उस मंथ में पहले, और फिर लास्ट मंथ कितना, लास्ट ईयर कितना है वो, एंड इस महीने मेरा कितना ऑर्डर आ सकता है। आ सकता है। हाँ, इस महीने का कैसे करेंगे, जब हम मार्केट को रीड करेंगे। जब मान लो, वही मैं एग्जांपल ले रहा था, मान लो बोला तो मार्केट रीड कर रहा है। एक्चुअल ऑर्डर साहब एक बात देख लेते हैं। मान लो 2021 में आप सैनिटाइजर का काम करते हो, तो 2021 में तो भर के ऑर्डर आए, ठीक है, आदमी नहा कम रहा था, सैनिटाइजर ज्यादा लगा रहा था। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, अपने कंपेटिटर्स को देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हाँ बिजनेस है, करना चाहिए। अब मेरे पास हिस्ट्री डेटा आ गया कि चलो मार्च 2020 में जब ये स्टार्ट हुआ, अप्रैल 2020 में मैंने 10 लीटर, फॉर एग्जांपल छोटा बिजनेस है, 10 लीटर सैनिटाइजर बेचा है। अप्रैल 2021 में भी मैंने 10-12 लीटर बेचा। अप्रैल मतलब 21 में खत्म हो गया। अब 22 में वो 2 साल का फिगर तो मेरे काम नहीं भी आ सकता है, लेकिन फिर भी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि 10-12 मतलब 5-6 तो बिकेगा। लेकिन मुझे अपने आसपास भी देखना पड़ेगा उस मंथ में कि मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, लोगों से डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि लोग अभी भी यूज कर रहे हैं क्या, वो हैबिट लोगों की है क्या, उस हिसाब से ना मिलेगा। अगर मैं सिर्फ पास्ट हिस्ट्री करूं, क्योंकि एक साल में या 3 महीने में या एक दिन में भी बहुत चीजें चेंज हो जा सकती है। आजकल जो ट्रेंड चलता है, एक दिन में ट्रेंड चेंज हो जा सकता है। तो आप कैसे समझोगे मुझे? आप सिर्फ हिस्ट्री से नहीं समझ सकते, आपको एक्चुअल डेटा भी लेना। ये जो एक्चुअल ऑर्डर है, ये आसपास के ऑर्डर डेटा, अपना भी पास, हमारे पास पिछले महीने कितना आया था। आप अगर शार्क टैंक देखते हो तो बोलता है कि आप बताओ पिछले 6 महीने में क्या है। आपने लाइफ टाइम सेल की 10 करोड़, वो तो ठीक है, पिछले 6 महीने में ईयर ऑन मंथ ग्रोथ कितना हुआ, तो बोलता है पिछले महीने इतना था, उससे पहले ये, ऐसे करके पूरा एकदम डायग्राम बना के दिखाता है, चार्ट। वो देखना, वो सब करोगे ना तो वेब में बहुत हेल्प होगा। उसी से ना इन्वेस्टर सोचता है कि अच्छा इसका ईयर ऑन ग्रोथ बढ़ रहा है। हम 8-9 में पढ़ाई नहीं करते थे, 10 में हमने लेट्स एज्यूम 85% लाए, 12 में हम 90% लाए, फिर हमने सीएमए फाउंडेशन क्लियर किया, इंटर क्लियर किया, तो हम लेवल अप बढ़ रहे हैं। तो उससे पता चलेगा। आप हो सकता है क्लास 1 में फर्स्ट आते थे, ऐसा कोई आदमी है क्लास 1 में फर्स्ट आता था और फाउंडेशन 10 बार दे दिया, नहीं क्लियर किया, तो हम उस पर बेट नहीं लगाएंगे ना। तो आपका बहुत हिस्ट्री देख के भी कोई फायदा नहीं है फोरकास्टिंग में कि बहुत साल पहले अच्छा था। आज का देखने का है, अभी देखने का है, क्योंकि हमें आज का काम करना है। आपके भी बायोडेटा में कोई 10 साल पहले का रिजल्ट नहीं, जब तक 10 होता है तो 10 का देखते हैं, फिर 12 होता है 12 देखते हैं, फिर कॉलेज। अब आपका सीएमए इंटर में कितना मार्क्स आया वो देखेगा, आपका प्रैक्टिस में फाइनल में कितना आया, रैंक लाए नहीं लाए, कितना लाए, वो कितनी नॉलेज है, वो सारी चीज देखेगा। 1 में आपको एबीसीडी आता था कि नहीं, आप एकदम विदाउट कैलकुलेटर मैथ्स कर लेते थे, उससे क्या लेना देना, तो वो सारी चीज देखनी, ठीक है। तो अगेन इट विल नॉट अफेक्ट कि आप बहुत पीछे क्या लाए, तो ये याद रखना, फोरकास्टिंग में वो काम नहीं होता। अच्छा, की एरियाज कहां पे फोरकास्टिंग यूज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये एमसीक्यू में आता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप लोग वैसे मतलब बहुत लाइटली सोचोगे अरे ये तो कोई काम का नहीं है। कहां से क्वेश्चन उठा देगा आपको खुद, और इजी क्वेश्चंस होंगे। अगर आप सुन के भी गए हो तो आपके लिए इजी लगेंगे, लेकिन आप अगर नहीं सुनोगे, अवॉइड करोगे इस सब्जेक्ट को, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपसे सॉल्व भी नहीं होंगे। और ये 60 मार्क्स का है पेपर, वो SM 40 का है, तो आपको इसमें से भी मार्क्स लाने पड़ेंगे उसको अच्छा करने के लिए। तो आप सिर्फ उसमें 40 में 40 ले और यहाँ पे 20 ले आए तो कोई मतलब नहीं हुआ मेहनत। तो दोनों में कर देगा। SM के बारे में तो सर बता ही देंगे, लेकिन OM में भी आपको एटलीस्ट 45 एम करना है, 45 से 50 आउट ऑफ 60, तभी आपका एक स्टैंडर्ड बढ़ेगा और लेवल बढ़ेगा। एंड अगर दोनों ग्रुप दे रहे हो तो और बेनिफिट है कि सेट ऑफ का बहुत बेनिफिट मिल सकता है इस पेपर से, तो वो चीज का ध्यान देना। तो कहां पे यूज होता है लॉजिकली, अगेन ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, बट लॉजिकली सोचना कहां यूज होगा। इन्वेंट्री के मैनेजमेंट में यूज होगा, कैसे मैनेज करेंगे कि एक्सेसिव स्टॉक ना हो जाए, अंडर स्टॉक ना हो जाए। एक्सेसिव स्टॉक होने से क्या प्रॉब्लम होगी, आप FM में पढ़ोगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, तो कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा, तो कैपिटल लग जाएगा। कम होगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, कस्टमर चला जाएगा। कस्टमर को हम बार बार बोलेंगे आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, फिर आएगा ही नहीं वो कोई और प्रोडक्ट, क्योंकि कंपटीशन हर जगह है। कितना दिन वो रुकेगा आपके प्रोडक्ट के लिए, वो कुछ ना कुछ इंपल्सिवली बाय कर देगा, और एक बार उसको दूसरा गुड्स पसंद आ गया तो फिर आपकी चांस तो गई। फिर नेक्स्ट क्या आता है, प्रोडक्शन प्लानिंग। क्या चाहिए, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर।
तो लैंड और एंटरप्रेन्योर को अगर छोड़ भी दे, लेबर पैसा देना पड़ता है, उसको बुलाया, काम नहीं करवाया, फिर भी वो पैसा लेगा। कैपिटल यूज नहीं कर रहे, बैंक में पड़ा है, तो भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, बैंक से जो मिल रहा है उससे ज्यादा ही होता है लोन का इंटरेस्ट, ये तो पता होगा। लोन 10% में ले रहे हो, बैंक 4-5% दे रहा है, तो लॉस ही होगा। तो आपको ये भी प्लान करके रखना है। ऐसा नहीं हो कि मैंने प्लान कर लिया था, वही सैनिटाइजर वाला मशीन खरीद के मैंने 10-12 लीटर बना के रख दिया और बिक ही नहीं रहे, या तो वो गुड्स भी एक्सपायर हो गया, मशीन भी बेकार पड़ी हुई है। ठीक है, एक टाइम पे ये फिक्स था, ये सैनिटाइजर आप किसी भी स्टोर में जाओ, मतलब किसी के भी गोडाउन में जाओ, तो हम लोग जैसे ऑडिट करने जाते थे, मैंने वीएलसीसी का ऑडिट किया, देखा ऐसे कैन में भरा पड़ा है, बोल रहे आपको ले जाना है तो फ्री में ले जाइए, लेकिन इधर से स्टॉक खाली करो, क्योंकि वो जगह भी तो ब्लॉक्ड है। लाख रुपीस का पड़ा हुआ है ऐसे वेस्ट, फिर उन लोग को भेजना पड़ता है जलाने के लिए। जैसे इंसान जाता है ना, तो सामान भी जाता है, सच में होता है ये। आपका वाइल्ड स्टोन हो गया, वीएलसीसी, इन लोग सब हरिद्वार बेचते हैं, मतलब वैसा वाला जहां आदमी चलता है वो नहीं, एक्चुअल में उनका एक्स्ट्रा जो गुड्स होता है, जो एक्सपायर हो गया, ये हो गया, वो वहां पे जलाने के लिए जगह है जो भेजा जाता है, तो वो कॉस्टिंग भी पड़ेगा अगर आप प्रोडक्शन प्लानिंग नहीं करोगे। तो इसलिए फोरकास्टिंग वाली जॉब सबसे ज्यादा डिफिकल्ट भी है। अगर सही कर दिया तो आपसे बड़ा हीरो कोई नहीं। हाँ, करना पड़ता है हर फील्ड में। इवन जो वोट्स होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, उसमें भी आदमी पहले देखना आके बोल देता है कि यही होगा, और अगर वो आपने सही से फोरकास्ट कर दिया तो आपसे बड़ा चैंपियन कोई नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बहुत लोग होते हैं, जैसे पिछला इलेक्शन जब कोलकाता में हुआ था, बोल दिया था आगे कि ममता बनर्जी इतने वोट से जीतेगी, और वही चीज हुआ था। तो द पॉइंट इज, वो फोरकास्ट अगर आप सही कर पाओ तब तो आपसे बड़ा कोई नहीं, लेकिन अगर आप फोरकास्ट गलत कर दो तो बहुत कॉस्ट जा सकता है, क्योंकि एक आदमी पूरा भरोसा आप पे डाला हुआ है, तो वो चीज गलत हो सकती है। नेक्स्ट क्या आता है, रिसोर्स एलोकेशन। कितना टाइम डालना है, कितना रिसोर्स डालना है, कितने लेबर डालने हैं, तो सब इंटरकनेक्टेड। अगर रिसोर्स ज्यादा डालोगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो इन्वेंट्री ज्यादा होगी, तो कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, ये सारी चीज आपको पहले से देख के रखनी पड़ती है। आप ऐसे लास्ट मोमेंट में फोरकास्ट नहीं, और एक फोरकास्ट गलत तो सारे फोरकास्ट गलत। आपने एक पेपर गलत दे दिया तो सारा खत्म, जीरो, फिर से दो, वही प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसा नहीं होता तब तो हम लोग 2-2 पेपर 3-3 पेपर पढ़ते हैं, एक चलो बाद में देंगे, वो नहीं होगा ना। कॉलेज लेवल पे हो जाते, एक सप्ली आया बाद में देंगे, लेकिन प्रोफेशनल लेवल में क्या, एक भी पेपर खराब गया तो सब दोबारा देने का है, अनटिल एंड अनलेस की एग्जाम्पशन लेके आए। पॉइंट हुआ है, एक में टोटल कम हुआ, ओवरऑल टोटल कम हो गया। तो यहां पे भी वही चीज है, फोरकास्ट आपको सारी चीजों का करना पड़ेगा। अब एक आदमी तो सारा नहीं कर सकता है। उसके बाद फोरकास्ट करने से फायदा क्या है, डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजी इंप्रूव होती है। अच्छे से फोरकास्ट करोगे, जो मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों का आज सेम होना चाहिए कि जितना हम लोग पढ़ेंगे क्लास में उतना संग संग रिवाइज करेंगे, क्योंकि इसके बाद सम्स आएंगे, तो सम्स में आपको थ्योरी रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा। और आप जितना भी सोच लो कि अरे थ्योरी तो हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे, जो एमसीक्यू में आएगा वो तो करना ही पड़ेगा। आप मेन पार्ट में नहीं करोगे, एमसीक्यू वाला तो करना होगा। एमसीक्यू में सिंपल थ्योरी आती है, हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन क्लास में सुना होगा, एक बार रिवाइज किया होगा, तो वो 24 मार्क्स 20 मार्क्स जितना ओएम की एमसीक्यू आएगी, आप इजीली उसमें फुल ला सकते हो। इफ नॉट फुल, 1-2 मार्क्स कम, तो आपका 20 तो वहीं कवर हो जाता है। तो वो चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, रिडक्शन। लॉजिकल है, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन, रिसोर्स, ये तीनों सही रहेंगे तो कॉस्ट रिड्यूस होगा और सप्लाई चेन भी अच्छी बनेगी। एंड ये सब करने के लिए हमको क्या चाहिए, डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रैटेजी। तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, डिमांड फोरकास्टिंग सही होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ऑब्वियसली अल्टीमेट गोल मेरे को प्रॉफिट करने का, और प्रॉफिट बढ़ने से पहले भी क्या होगा कि मेरा कस्टमर खुश होगा। एकदम स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द सिलेबस, की कस्टमर खुश हो जाता है। ठीक है, हाँ बोलो। पहले पढ़े इन्वेंटरी मैनेजमेंट करना होगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो वो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, रखना वखना ये सब। तो फिर हम लोग कुछ देर पहले जो पढ़े थे, सप्लाई चेन को मेंटेन करना है। ठीक है, मतलब अपना सामान वैसे ही लेना है कि मतलब जाए और खत्म हो जाए, मतलब ज्यादा नहीं ले। हाँ, करेक्ट, हाँ। तब उसमें तो ज्यादा प्रोडक्शन करके रख रहा हूँ मैं बैक में। देखो, प्रोडक्शन मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यहाँ पे 2 वर्ड, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीखोगे। प्रोडक्शन में है कितना बनाओगे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है कि कैसे इन्वेंट्री ट्रांसफर होगा थ्रू आउट द चेन। बना के रखा है ज्यादा हो सकता है
क्योंकि आपको लगता है कि बनाने में टाइम लगेगा, तो बना के रखा हुआ है, लेकिन कैसे वो फ्लो होगा, दैट इज योर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो दोनों अलग चीजें। लगेगा कि अरे इन्वेंट्री में भी तो बनाने का काम प्रोडक्शन का है, इन्वेंट्री का काम क्या है, कैसे फ्लो होगा, पहले कौन सा बाद में। जैसे चैप्टर, अगर ये वाला चैप्टर देखोगे तो दिस इज योर थर्ड चैप्टर इन योर पोएम का मॉड्यूल, ठीक है। लेकिन हम लोग ये टेक्निकली पहले कर रहे हैं फास्ट ट्रैक में, क्यों? क्योंकि यहां से ना एक बिल्डअप होगा, आपको सम्स भी समझ में आएंगे, और फास्ट ट्रैक में हमें थ्योरी में ज्यादा टाइम देने का मौका नहीं मिलेगा जो रेगुलर बैच में मिलता है। क्लियर? तो रेगुलर बैच में क्या होता है, हम थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप सब्जेक्ट को जानते नहीं हो, पहली बार पढ़ रहे हो, और इसका डेटा आपको कहीं और मिलता नहीं है, क्योंकि कोई और कोर्स में है ही नहीं। तो वो वाली चीज, तो आपको पैटर्न कैसे बनाना है वो समझना पड़ेगा। हर टीचर अपने पैटर्न से कराता है, हर स्टूडेंट अपने पैटर्न से रिवाइज करता है। जैसे आपने बोला कि हम पहले अकाउंट्स में ये पढ़ ले रहे या वो पढ़ ले रहे, वेट नहीं कर रहे, तो क्या तुमने ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट किया, तुमने ये स्टडी मटेरियल को मैनेज किया। अगेन इंस्टीट्यूट कोई और फॉर्म में दे सकता है, तो वो अलग बात, समझ में आया? अब ये डेटा आएगा कहां से? टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग, सोर्सेस क्या है, ठीक है। अच्छा, यहां पे आपको चार्ट में दिख रहा है, अगर आप अपने मॉड्यूल में खोजोगे तो बहुत सारा ऐसा लिखा हुआ होगा। हम लोग चार्ट पे करेंगे मोस्टली। आई हैव ट्राइड कि जहां जहां हो सके चार्ट्स यूज करने का, सो दैट आपके माइंड में वो बैठा रहे, ठीक है। तो सोर्सेस क्या है? सबसे पहले टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग, हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। टाइम सीरीज, इसमें आपको सम करने का है, मूविंग एवरेज करेंगे, इसमें वेटेड मूविंग एवरेज करेंगे। अगेन अभी क्या है उसको छोड़ दो, ये समझ लो कि मूविंग एवरेज, अगर आपको बोला 4 इयर्स मूविंग एवरेज, मतलब 4 साल का डेटा लेने का और सोचने का कि आज क्या हो। फिर 3 इयर्स मूविंग एवरेज, 3 साल का लेने का, आज क्या हो। तो मूविंग एवरेजेस, टाइम सीरीज, ठीक है, वो सारी चीज सम में आएगा। तो ये भी एक टाइप का सोर्स ऑफ डेटा है। ये क्या था? हिस्टोरिकल, पुराना डेटा था, उससे हमने उठा के कर लिया, जो हम लोग पास पेपर कर रहे थे। मूविंग एवरेज, कि अब ट्रेंड क्या है, पिछले कुछ साल से ट्रेंड क्या चल रहा है, एवरेजेस निकाला। एवरेजेस निकालना आता है, 3 बोलेगा तो डिवाइडेड बाई 3, 4 बोलेगा तो डिवाइडेड बाई 4, वो वाला चीज। फिर नेक्स्ट क्या आता है? क्रॉस सेक्शनल डेटा। क्रॉस सेक्शनल, एक सेक्शन का दूसरे सेक्शन के साथ रिलेशनशिप निकाल के, कि पेट्रोल का डिमांड बढ़ सकता है कि नहीं। कार का बढ़ रहा है, लोग अपना प्राइवेट कार प्रेफर कर रहे हैं, तो पेट्रोल भी इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, बढ़ेगा। लोग चाय में ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, तो कॉफी का कम है, सब्सटीट्यूट है। ये सब बचपन में पढ़ा है, तो वो हो जाता है क्रॉस सेक्शनल, कि हम अपना सिर्फ इंडस्ट्री नहीं देख रहे, दूसरे का भी देख रहे हैं। लोग ऑर्गेनिक में ज्यादा जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा ऑर्गेनिक से रिलेटेड काम है, तो बढ़ जाएगा। लोग पूजा पाठ ज्यादा कर रहे हैं, तो एक कंपनी है, सुना होगा फूल बोल के, फूल, वो इंग्लिश वाला फूल नहीं, नाम इंग्लिश में लेकिन है हिंदी वाला फूल। क्या काम करता है? मंदिर से सारा फूल कलेक्ट करता है, जो हम लोग चढ़ाते हैं, उसको ड्राई करता है, उससे अगरबत्ती और XYZ चीजें बनाता है। ये एक्चुअल में है कंपनी, कभी खोजने का। प्रीमियम प्रोडक्ट बेचता है, जो चीज आपको 50 में मिलेगी वो 150-200 में बेच रहा है। अगेन ब्रांडिंग नहीं कर रहे उसका, हम खुद ना यूज करें। बट द पॉइंट इज, इसको क्या बिजनेस का आइडिया कैसे आया कि भाई लोग पूजा पाठ में इन्वॉल्व होंगे, 12 महीने चलेगा ही, अच्छा ही डिमांड है, तो हम कलेक्ट करते हैं। और उन लोग पे भी प्रेशर है टेम्पल पे कि क्लीन रखना है, तो हम तुमको भी हेल्प कर रहे हैं एज अ टेम्पल, हम कस्टमर को भी हेल्प कर रहे हैं, और हम एक बिजनेस बना ली, तो वेस्ट से बेस्ट बना ली। तो अगेन ये कैसे हुआ? क्रॉस सेक्शनली देख के, ठीक है। तो कौन सा कहां यूज हो रहा है, एग्जाम्पल भी दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले कि ये कौन सा टाइप का है, तो आप बता सकते। फिर क्या आता है? पैनल डेटा। पैनल डेटा मतलब क्या होता है? ग्रुप बना। हमेशा कस्टमर सही बोलेगा जरूरी नहीं है, सेल्स फोर्स को बुलाओ, सारे सेल्स फोर्स ज्यादा कनेक्टेड है कस्टमर से। अगर सेल्स फोर्स मान लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक, कैंपा, मुकेश अंबानी का है, तो अगर वो कस्टमर से फीडबैक लेगा, कभी मन किया कस्टमर कोई बटन यस कर दिया, कोई नो कर दिया, हम लोग जल्दी जल्दी में स्किप कर दिए, कर सकते। लेकिन अगर हम रिटेलर से फीडबैक लेंगे कि हम कैंपा बना रहे, ब्लैक वाला ज्यादा बिक रहा है, ऑरेंज वाला ज्यादा बिक रहा है, या व्हाइट वाला ज्यादा बिक रहा है, वो ज्यादा बेटर बता पाएगा। तो हमने क्या किया? एक पैनल बनाया। अच्छा, वो भी नहीं करने का है, हमने स्पेशलिस्ट को बुलाया कि क्या ऐसे चेंजेस कर सकते हैं जिससे मेरा बढ़ेगा सेल्स। अगेन ओएम के बारे में आपको जानने का, तो आपने पेपर्स देखा, क्लासेस देखी, सब चीज देखने के बाद आपको समझ में आया कि हाँ, क्या ऐसी चीज है जो करना चाहिए। तो हम लोग भी डेमो क्यों लेते कि आप खुद देख के सिलेक्ट करो, ये नहीं कि आपने सुना वाला डेटा
हिस्टोरिकल हो जाता है कि पहले ये चलता था तो अभी भी ये चलेगा। दैट इज नॉट नेसेसरी। आज चेंज हो गया ट्रेंड, तो आपको अब पैनल डेटा लेना चाहिए कि आसपास के स्टूडेंट से पूछो, एक्चुअल में यूट्यूब में खोजो तो आपको मिलेगा। आपको ये डेट जो ऐसा मैट मिल रहा है जिसमें क्या है कि डायग्राम्स है, फिगर्स है, इससे हमको रिवाइज हो रहा है। तो ये सारी चीज कैसे होगी? जब आप पैनल वाइज बैठोगे एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, हम लोग बैठ के डिसाइड करेंगे कि हमको ऐसे लेके जाना है ओएम को आगे। वर्कबुक वाला एग्जांपल, दैट इज टेस्ट पेपर वाला क्यों आया कि सॉल्व करेंगे साथ में तो मजा आएगा करने में, कॉन्फिडेंस आएगा। घर में बैठ के आप सॉल्व कितना करोगे पता है, क्योंकि ओएमएसएन को जनरली आप लोग सोचते हैं अरे एफएम, कॉर्पोरेट अकाउंट्स, ये सारी चीजें ज्यादा डिफिकल्ट लगती है बहुत लोगों को। फिर आता है क्वालिटेटिव डेटा। ये सब जो पढ़ रहे थे ना, ये क्वांटिटेटिव था। डिफरेंस क्या है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में? क्वांटिटेटिव आपको अमाउंट्स में बताता है। जैसे मैंने बोला ये चैप्टर का आप वीडियो खोजो, हो सकता है 10 वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन एसएम का खोजोगे ज्यादा मिलेंगे। बट द पॉइंट इज क्वालिटी इज डिफरेंट। तो क्वांटिटी में है, क्वालिटी में नहीं है। तो क्वालिटेटिव डेटा हमें बताएगा इंडिविजुअल क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी के बारे में कैसे बता सकते हैं? आप कस्टमर से रिव्यू लिया, आप देखोगे कभी शॉपिंग मॉल में जाओ, इसमें जाओ, आपको सैंपल टेस्ट करवाता है, आपसे पूछता है कैसा था टेस्ट, अच्छा था कि नहीं, क्या चेंजेस ला सकते हैं, हमें सजेस्ट करिए। तो वो हो गया क्वालिटेटिव। वहां पे आपसे ये नहीं पूछ रहा कि सर कितना खरीदोगे बताओ, आपसे फीडबैक ले रहा है सो दैट प्रोडक्ट को बेटर कर सके। आप अपने फीडबैक जो लोग यूट्यूब में दे रहे कमेंट में भी दे सकते हैं, सर इसको ना और बेटर ये चीजें से हम लोग समझ सकते थे। एग्जाम्पल खुद भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है मैं एग्जाम्पल लिया फूल का तो फूल ही लेना है। मतलब ऐसे बोल सकते कि हम लोग कस्टमर या जो हम लोग का ये है उनसे हम लोग अपना प्रोडक्ट का रिव्यू लेते हैं। किसी से भी, जरूरी नहीं है कस्टमर का, आप किसी से भी अगर सब्जेक्टिव रिव्यू ले रहे हो, फीडबैक ले रहे हो, तो वो क्वालिटेटिव के अंदर आएगा। क्वालिटेटिव इज ऑलवेज सब्जेक्टिव, यानी नंबर्स नहीं है। क्वांटिटेटिव इज इन नंबर्स, कितना मार्क्स लेके आए अगर मैं पूछूं तो वो क्वांटिटेटिव है। आपको नॉलेज है कि नहीं ये चेक करता है क्वालिटेटिव। जैसे हम लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां क्वांटिटी नहीं चेक करना है उसको कि कितना मार्क्स लाए हो, क्योंकि वो आपका बायोडाटा में, सीवी में, रेज्यूमे में देख चुका है वो। अगर वैकेंसी सीएमए का है तो सारे सीएमए वाले ही बाहर बैठे होंगे इंटरव्यू देने के लिए, कोई बीकॉम वाला तो आया नहीं होगा, कोई क्लास 12 पास तो आया नहीं होगा। तो आपको क्यों मैं सिलेक्ट कर रहा हूं? क्योंकि मुझे क्वालिटेटिव डेटा आप में ज्यादा अच्छा मिला, आप में वो स्किल्स मिले मुझे जो चाहिए, जैसे सॉफ्ट स्किल्स हो गए, तो वो सब्जेक्टिव हो गया। अगेन हो सकता है एक जगह आप सिलेक्ट हो गए वो स्किल के कारण, दूसरी जगह नहीं भी हो सकते हो, क्योंकि वो क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव क्या होता है? जो सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे सिलेक्ट हो जाता है। पुराने जमाने में गवर्नमेंट एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होते थे, 2 ही लेवल होता था, प्रीलिम्स एंड मेंस। आप मार्क्स वाइज क्लियर करो चले गए। लेकिन आज आईएएम बोलो या फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स बोलो या कहीं पे भी, थर्ड स्टेज इज इंटरव्यू स्टेज। हो सकता है एक बच्चा कैट में 99 परसेंटाइल लाया है, परसेंटाइल पता होगा, वो सिलेक्ट नहीं हुआ आईएएम में, लेकिन एक 97 परसेंटाइल वाला हो सकता है सिलेक्ट हो गया। दैट डजंट मीन कि 67 वाला भी हो जाता। उतना तक जाएंगे से, मैंने क्या बोला, सीएमए सब आएंगे, लेकिन आपको क्यों सिलेक्ट करेगा? क्योंकि आपका क्वालिटेटिव नॉलेज ज्यादा होगा, आप में उसको ज्यादा क्वालिटी डिराइव होगी। हाँ, क्वांटिटी इज फॉर कि आप लाइन के ऊपर हो। मैं आपको टेस्ट करा पा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मेरा ब्रांड है। कैंपा क्यों इजीली आ गया बिजनेस में? क्योंकि ऑलरेडी उसका ब्रांड था, उसका सप्लाई चेन था, तो वो इजीली बैठ गया। लेकिन अब कस्टमर से फीडबैक जो ले रहे हैं या रिव्यू ले रहे हैं या किसी तरीके का हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो क्वालिटेटिव में आए, जहां हम उसकी क्वांटिटी के बारे में डिस्कस नहीं करें, मेरे प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करें। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि ये चैप्टर में क्या पढ़ाऊं, मैं ये पूछ रहा हूं कि आप अपने मन से एग्जांपल दो, 2 वे कम्युनिकेशन रखते, तो वो क्वालिटेटिव हो गया। ठीक है, कितने क्लास दूं वो इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। आपके कोर्स पे भी कितना क्लास मिल रहा है, बहुत लोग ये पूछते हैं सर कितना क्लास मिलेगा। क्लास हम 100 दे सकते हैं, हम एक ही चीज पे बोलते रहेंगे, बट क्वालिटी नहीं मिलेगा। एक ही सब 10 बार कराएंगे 100 क्लास हो जाएगी, तो फायदा क्या हो? क्वालिटी नहीं मिले, तो वो चीज देखने का। फिर लास्ट क्या आता है? एक्सटर्नल डेटा सोर्स। अब एक्सटर्नल डेटा मतलब हमने कस्टमर से इंफॉर्मेशन ले ली, अपने क्रॉस सेक्शनली, अपने कॉम्पिटिटर्स, अपने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये सब ले लिया। एक्सटर्नल डेटा अगेन एमसीक्यू में अगर आपको एग्जांपल देके पूछा, एक्सटर्नल डेटा मतलब जो मेरे सेल्स से रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल कंट्री का जीडीपी, अगर कंट्री का जीडीपी ग्रो हो रहा है मतलब लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, मतलब लोग स्टारबक्स की कॉफी ज्यादा खरीद पाएंगे, लोग आईफोन ज्यादा खरीद पाएंगे। एक्सटर्नल डेटा है, ना मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का है, ना मेरे सब्स्टिट्यूट गुड्स का है, ना मेरा कॉम्पिटिशन का है, तो फिर भी एक्सटर्नल डेटा काम है।
इंडिया में डिजिटल कैश बढ़ गया तो ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म, ग्रो देखा होगा, म्यूचुअल फंड ग्रो, एसआईपी करवाता है, ये सारी चीज, क्योंकि डिजिटल गोल्ड लोग खरीदने लग गए तो पेटीएम भी गोल्ड बेच रहा है, ठीक है, फोन पे भी गोल्ड बेच रहा है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होती है, देखा है, पेटीएम गोल्ड, ये गोल्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरा एक्सटर्नल डेटा से मुझे पता चल रहा है कि लोग अब जाके खरीदना नहीं चाह रहे, तो अब गोल्ड बिजनेस, ज्वेलर्स भी जो है वो भी डिजिटली गोल्ड दे रहे कि आप हमसे थोड़ा थोड़ा खरीदते रहो और बाद में आप जमा करके अपना बना लेना। पहले क्या होता था कि हम लोग को ऐसे लेके जाना पड़ता था, अभी लोगों को नहीं चाहिए उतना हैसल, उतना टाइम, उतना एफर्ट नहीं डालने का, तो 24/7 जब मन किया एक गोल्ड आपने खरीद लिया, 50 रुपए से स्टार्ट होता है, कितना तक खरीद सकते। क्या हुआ? एक्सटर्नल डेटा से पता चला ना पेटीएम को कि ये काम आएगा। हाँ, तो मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड ही हो गया। कैसे रिलेटेड? जीडीपी ऑफ द कंट्री आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कैसे? नहीं, वो तो नहीं। पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग कितने, ऊपर कितने, कितने लोग हैं जो वंदे भारत में बैठ पाएंगे, अफोर्ड कर सकते हैं 3,000 रुपए का टिकट? वो तो आपको पॉपुलेशन से, आप ओवरऑल नेशनल डेटा, इंटरनेशनल डेटा भी देख सकते हो कि यूएस में ये ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। आप अगेन शार्क टैंक का एग्जांपल लेंगे, पूछता है यूएस कोई और कंपनी कर रहा है तो बोलता है यूएस में कंपनी कर रहा है लेकिन अभी तक इंडिया में कोई नहीं। क्या देखा? एक्सटर्नल डेटा, कस्टमर से भी नहीं पूछा है, लेकिन ये पता है कि वहां चल रहे तो एक दिन यहां भी वाइब्स आएगी और लोग करेंगे उसको, तो वही चीज हो गया, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेज है, हिस्टोरिकल डेटा हो गया, हिस्टोरिकली डेटा लिया, टाइम सीरीज में सम्स किया, एवरेजेस निकाले, किया क्रॉस सेक्शनल, दूसरे सेक्टर से लिया, पैनल डेटा सबको बिठा के डिस्कस किया, फिर आया क्या? क्वालिटेटिव, जहां पे हम क्वालिटी पे फोकस किए, ठीक है। हम लोग हमने डेटा क्या लिया? क्वालिटेटिव वाला, कि अगर हम ये बेटर कर देंगे तो शायद मेरा सेल्स बढ़ जाएगा। फिर लास्ट आया एक्सटर्नल डेटा सोर्स। तो ये 6 डेटा सोर्सेज है, उसमें से थोड़ा बहुत और अगर आपको नहीं समझ में आए, जैसे क्या कर सकते हो, मार्केट की रिपोर्ट ले सकते हो, मार्केट में रिपोर्ट करवा, जैसे रिटेलर से रिपोर्ट ले ली कि मेरा प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है, पास वाले का कितना सेल हो रहा है, ये बताओ। सेल्स फोर्स से ओपिनियन लिया, जो बेचने जाते हैं उनसे ओपिनियन लिया कि कस्टमर आपसे क्या बोल रहा है, क्यों नहीं खरीदना चाह रहा, क्या बोल रहा है कि ये गुड्स क्या महंगे हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्वांटिटी ज्यादा चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए। लोग पूछते ना कि सर क्यों नहीं ले रहे आप, ये तो अच्छा है, आप क्यों नहीं लेना चाहते, वो क्यों ले रहे, ये लेके देखिए, देखोगे आप सुपरमार्केट जाओगे तो कोई ना कोई खड़ा रहता है कि ये वाला शैम्पू यूज कीजिए, क्यों नहीं ले रहे, कोई रीजन होगा। सेल्स फोर्स से लो, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। कस्टमर आपको आंसर नहीं भी दे सकता, उसका मन नहीं क्या फोन काट देगा, लेकिन सेल्स फोर्स वाला तो आपका आदमी है, उसको कमीशन भी मिल रहा है तो वो सही डेटा देगा आपको। फिर क्या है? एक्सपर्ट से रिव्यू ले लो, एक्सपर्ट का व्यू लो कि भाई एक्चुअल में मेरे को लग रहा है सही है, हमारा सम हमेशा में लगेगा सही है, लेकिन आपका आंसर आपको भी लगेगा सही है, जब आप दिखाओगे मेरे को तब मुझे पता चलेगा। तो एक्सपर्ट से रिव्यू लोगे तो आपको भी पता चला, तो वो ले सकते हो। इंडस्ट्री की रिपोर्ट देखो कि हमें लग रहा है हमारा ही बिजनेस गिर रहा है, लेकिन हो सकता है पूरा इंडस्ट्री का ही बिजनेस कम हो रहा हो। तो सारा चीज फोरकास्टिंग में यूज होती है। सुनने में लगेगा इतना चीजें एक ही चीज हो रही है, नहीं, सब अलग अलग है, नाम भी अलग अलग है। तो एमसीक्यू में ऑप्शंस भी अलग अलग आएंगे, और हमेशा ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं होगा, वो आदत है नन ऑफ द अबव ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। वैसे नहीं, बहुत ध्यान से स्वाइप करने का है, ठीक है। ज्यादा स्वाइप करेंगे तो भी कोई आएगा नहीं, और कम स्वाइप करेंगे तो ऐसे भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर आता है पॉइंट ऑफ सेल डेटा। एनी आइडिया व्हाट इज पॉइंट ऑफ सेल डेटा? मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोग बताओ। पॉइंट ऑफ सेल्स डेटा नहीं, इस टाइम पे प्रीवियस सेल पर क्या लिखा है? पॉइंट ऑफ सेल मतलब पीओएस बोलते हैं इसको। पीओएस मतलब क्या होता है पता है? आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड, एटीएम का मतलब डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हो, पीओएस लिखा आता है, पीओएस ऑप्शन। पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल, की जहां सेल हो रही है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्स फोर्स से पूछना और एक पॉइंट ऑफ सेल्स डेटा। पॉइंट ऑफ सेल्स डेटा मतलब होता है कि जहां सेल हो रही है, कितने लोगों ने आपका सामान कार्ट में ऐड किया लेकिन खरीदा नहीं, कितने लोगों ने कार्ट में ऐड करके पेमेंट तक चले गए फिर किसी रीजन से बैक आ गए, तो वो डेटा भी लो कि ऐसे लोग हैं जिन लोग कार्ट में ऐड कर रहे हैं, मतलब उन लोग इंटरेस्टेड तो है तभी वो वहां तक गए होंगे, लेकिन कुछ रीजन के लिए, एक सेकंड के लिए उनके माइंड में कुछ आया, वो बैक आ गए। हो सकता है ऐसे 100 लोग जो कार्ट में ऐड किए, इसमें से एटलीस्ट 60 लोग ऐसे होंगे जो खरीदना चाह रहे होंगे, 40 चलो टाइम पास में किए, लेकिन 60 तो होगा ना जो खरीदना चाह रहे हैं। तो ऑन पॉइंट ऑफ सेल ये 60 मेरे प्रोस्पेक्टिव डिमांड हो सकता है कि आगे जाके अगर मैं कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर लूं तो ये 60 कन्वर्ट हो सकता है, तो वो हो गया मेरा पॉइंट ऑफ सेल।
कौन से ऐसे लोग हैं जो खरीद सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कस्टमर सर्वे, पूरा फॉर्म बनाओ, सर्वे लो, एंड फील्ड में जाके रिपोर्ट लो, रोक रोक के लोगों से पूछो कि ये फॉर्म फिलअप कर लो, तो वो हो गया। तो ये क्या आया, सोर्सेस, कहां से मेरे पास डेटा आएगा, क्योंकि फोरकास्ट करने का सबसे मेन सोर्स है डेटा। और डेटा मिलेगा कब, जब आप कलेक्ट करोगे। नॉलेज मिलेगी कब, सिर्फ इंस्टीट्यूट का मैट देखेंगे तो नहीं होगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। उसको पढ़ने जाएंगे, अगर आपको नींद आती है तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा, चार्ट्स यूज करके, क्योंकि डेटा आपके पास होता है लेकिन आप उसको लिख नहीं पाते। उसी से ना हम लोग एक स्टेप वाला चीज स्किप करके इधर आते हैं, एक चीज आपको दिखाते हैं। ये चीज, हाँ बोलो। पढ़े, हाँ। अभी ये जो पॉइंट्स पढ़े, ये किसके अंडर में? ये सोर्सेज ऑफ डेटा है, कहां से डेटा आएगा हमारे पास। सोर्सेज ऑफ डेटा देखो लिखा है, जो वाला चार्ट था कि डेटा कहां से आएगा, कस्टमर से, आसपास से, ओवरऑल से। ये अब डेटा ना दो टाइप का हो सकता है। थोड़ा सा नीचे स्वाइप करोगे अगर आपके पास नोट्स है तो दिखेगा दो टाइप का डेटा। जैसे मैंने क्या बोला, इंस्टीट्यूट का मैट, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट का मैट इज द रेफरेंस पॉइंट फॉर एवरीवन, क्योंकि उसके लिए ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वही सही है। उसका आंसर चाहे प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण बहुत गलत मिलेगा, वो अलग बात है, लेकिन एक्चुअली पढ़ उसके लिए ही रहे हैं, तो दैट इज फॉर एवरीवन। कोई भी हो दुनिया में, कोई भी पढ़ा रहा हो, उसको चाहिए उसका रेफरेंस, लेकिन वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। सिर्फ वो पढ़ के भी आप नहीं क्लियर कर पाओगे, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा। आपको चाहिए स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये जो चैप्टर वाइज, ये जो आपको फाइल शेयर की जाएगी 10 पेज में, इसमें डिमांड फोरकास्टिंग का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे नेक्स्ट डे, दैट इज कैपेसिटी प्लानिंग। तो पॉइंट ये है कि स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में डिफरेंस क्या है, नीचे जाओगे तो मिलेगा। हाँ, स्ट्रक्चर्ड वाला जो है ना, वो आप डिस्प्ले कर सकते हो, मतलब आपको पता रहता है। जैसे मैं बोलूं कि इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन आता है, मैंने आपको रेगुलर बैच में हर चैप्टर वाइज भी बताया था कि इस चैप्टर से इतना मार्क्स आ सकता है, इसमें थ्योरी आएगा, इसमें सम्स आएगा। तुम गलत पीडीएफ में खोज रहे हो, ठीक है, हम तुमको भेज देंगे, अभी इस पे फोकस। तो यहाँ पे क्या आया, स्ट्रक्चर डेटा को हम प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई पूछेगा तो हम जवाब दे सकते हैं। आपके पास नॉलेज है, अगर नॉलेज क्लैरिटी कॉन्सेप्ट के साथ है तो आपसे कोई पूछेगा ना तो आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे पाओगे। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन उसका कोई क्लैरिटी या कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने पढ़ा था कहीं लेकिन हमको एग्जैक्टली पता नहीं है, याद नहीं है, समझ नहीं आया था, बस रट्टा मार लिया था। ओएम बहुत लोग रट्टा भी मार के जाते, सम्स बट 2-4 प्रैक्टिस कर लेते, एसएम ओएम आप रट्टा मार लेते। तो पॉइंट इज फिर क्या होगा ना, अगर आपको पूछेगा कोई तो आप जवाब नहीं दे पाओगे, आप बोलोगे सर पढ़ा तो है लेकिन अभी याद नहीं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो फिर अगेन देखने वाला तो नहीं चलेगा। हमने डेटा कलेक्ट किया, हम बिजनेस है, हमको डिमांड बनानी है, हमको सामान बनाना है। अगर हमारे पास एक्चुअल डेटा नहीं है, रफली डेटा कलेक्ट किया, उसके भरोसे हम अगर सामान बना दिए तो कोई भरोसा नहीं है कि बिकेगा या नहीं बिकेगा। हम लोग को लग रहा है ऐसा होगा तो इट कैन नॉट बी डिस्प्लेड। अच्छा, यहाँ पे डिस्प्लेड इन रोज कॉलम्स होगा, क्योंकि डेटाबेस दिखाना पड़ता है ना, तो आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को दिखा नहीं पाते, अनस्ट्रक्चर्ड को आपको स्ट्रक्चर्ड में लाना पड़ता है। आपको पूरा क्वेश्चन पेपर में क्या बोला लास्ट में सॉल्व कराऊंगा, तो उसमें क्या सारे चैप्टर्स का मिक्सअप है, क्योंकि जब आप एक ही तरीके से एक ही चैप्टर करते रहोगे ना तो आपको लगेगा अरे ये तो मुझे आता है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है जंबल जाता है, तब आपका दिमाग एक इधर एक उधर जाएगा तो आप नहीं कर पाते। जनरली यही प्रॉब्लम होती है। हम क्योंकि हमें बचपन से आदत होती है, मैथ्स भी जब बचपन में पढ़े एक एक्सरसाइज पूरा करेंगे तो वो तो फिर आधा के बाद हमको ऐसे याद हो जाता है कि हाँ प्लस ही करना है कि माइनस ही करना है, लेकिन बाद में जब एग्जाम में आता है तो फिर कब बॉडमास हो जाता है पता भी नहीं चलता। तो पॉइंट ये है। अच्छा, स्ट्रक्चर डेटा में क्या आपको एग्जैक्टली पता है डेटा में क्या है, और अनस्ट्रक्चर्ड में जैसे इमेजेस हो गया, ऑडियो वीडियो, ये सब उसमें से डेटा निकालने का है। स्ट्रक्चर्ड डेटा जो ये कंपनीज है जो ये करके देती है स्ट्रक्चर्ड को अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड मींस सारा रैंडम, मतलब मैंने पूरा दिन में जितना कन्वर्सेशन किया दैट इज योर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अननेसेसरी, नेसेसरी, इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट जो भी शेयर किया सब आ गया, लेकिन कंपनी होगी उसका काम है कि उसमें से कितना सही वाला था जो आपके लिए यूजफुल है, बिकॉज यू आर द कंपनी, यू आर नॉट सेलिंग एवरीथिंग। अगर मैं बोलूं तो मैं इतना सारा कुछ पढ़ाया ये सीएमए वालों के लिए यूजफुल। अगर आप कोई मर्ज बैच में कोई सब्जेक्ट पढ़ो तो उसमें भी ये स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज दूसरों के लिए ज्यादा यूजफुल हो सकता है, आपके लिए नहीं। तो लॉजिक वो भी है, तो ये चीज गैदर करनी पड़ेगी।
ठीक है। फिर यहाँ पे ज्यादा स्टोरेज चाहिए क्योंकि सब कुछ स्टोर हो रहा है, आपका दूसरे का जो काम का है, काम का नहीं है, सब स्टोर हो रहा है। आजकल स्टोरेज की बहुत प्रॉब्लम, डेटा स्टोरेज की भी है। तो पॉइंट ये कि यहाँ पे लेस स्टोरेज चाहिए तो सब स्ट्रक्चर्ड ही देगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी स्ट्रक्चर्ड है तो आप इजीली बता पाओगे कि क्या काम का है क्या नहीं है। नहीं तो लास्ट मोमेंट में बैठ के, आज अगर आप नोट्स बना रहे हो या फिर आप फाइल्स कलेक्ट कर रहे हो, बुक्स में मार्किंग कर रहे हो, तो पॉइंट क्या है, इजीली यू कैन पॉइंट आउट कि ये चीजें हमें करनी है। जो मैंने आपको रेगुलर बैच में बोला था कि अपने नोट जरूर से बनाने का, जो पढ़ रहे हो वो तो ठीक है, तो क्या है और स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, तो और इजीली प्रेजेंट कर पाओ। तो हम लोग ने कलेक्ट किया डेटा। डेटा दो टाइप का आया, एक स्ट्रक्चर्ड और एक अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब बहुत सारा डेटा जिसमें काम का डेटा भी है, नहीं वाला भी है, और स्ट्रक्चर मतलब जो काम आएगा वही है। यहां से हम इजियर टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट है, यहाँ पे मोर डिफिकल्ट क्योंकि ज्यादा है। तो ये आपको पॉइंट्स याद नहीं करने, लेकिन पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा कि रैंडम सर्वे कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड है क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ने बहुत चीज पूछी होगी जो मेरे काम की भी हो सकती नहीं। बजट का पूरा बजट अनस्ट्रक्चर्ड क्योंकि उसमें सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हमें हो सकता है सिर्फ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का काम, तो हम उसका लेंगे, ठीक है, वो हो गया अनस्ट्रक्चर्ड। नेक्स्ट, अभी पीछे आते हैं, देखो स्टेप्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब पुराना सिलेबस हुआ करता था तो इससे 10 मार्क्स का डायरेक्ट पूछ लेता था, स्टेप्स बता दो। आपके में ऑब्वियसली 10 मार्क्स नहीं है, आप लोग को पता होगा, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है थ्योरी में, स्टेप्स बताओ फोरकास्टिंग का, या एमसीक्यू में कि ये स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आया, फिलिंग द ब्लैंक्स दे देगा, बोलेगा ये वाला स्टेप बताओ कौन सा है। तो ये सब स्टेप्स है और ये नंबर वाइज ही याद करने। सॉर्ट ऑफ ब्लैंक दे दिया, एमसीक्यू में पूछेगा कि बताओ, ऐसा फिलिंग द ब्लैंक मतलब बचपन वाला नहीं कि ऐसे मैच करके भरो उसमें ए बी सी डी, ठीक है। तो सबसे पहले, अच्छा थोड़ा सा ना अब एकदम एनर्जी लाएंगे और एकदम ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है टेक्निकली ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक ही हो, सम्स वाला टॉपिक शायद हम लोग नेक्स्ट डे करें, डिपेंड्स, देख लेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छे से देखने का। सबसे पहले स्टेप्स इन क्या चीज, फोरकास्टिंग। किसी को आप डाउट है कि फोरकास्टिंग क्या होता है, इधर ऐसे ऐसे बात, ठीक है, किसी को डाउट है क्या फोरकास्टिंग क्या होता है? सबको पता है फोरकास्टिंग मतलब हम डिमांड के भरोसे आगे सोच रहे हैं। सोर्सेस याद है, एक्सटर्नल डेटा सोर्स, क्वालिटेटिव, कस्टमर्स, सेल्स फोर्स, हिस्टोरिकल, टाइम सीरीज, ठीक है, ये सारी चीज था। हाँ, तो कोई भी 4-5 रखोगे तो चलेगा। अब हमें चाहिए फोरकास्टिंग के, ऐसा तो नहीं है एक दिन अचानक से तो प्रभु पद प्रदर्शित करे, अच्छा तुम ये कर लो, पीके देखा है, पीके मूवी ऐसे बोलता है ना कि ये अच्छा वहां एक वो मिलेगा, उस ऐसा तो फोरकास्टिंग नहीं होगी, पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको गोल्स सेट करने हैं। क्या चीज के लिए, क्या फोरकास्ट, फोरकास्ट क्या करना है वो भी नहीं, क्यों कर रहे हैं, व्हाई, गोल क्या है, व्हाई आर व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव एट द एंड। हाँ बोलो, हाँ ठीक, नीचे है सेव, वो दे देंगे, सेव नीचे है, दिया नहीं होगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है, सबसे पहला क्वेश्चन व्हाई। सुबह 9:30 बजे उठ के आके क्लास कर रहे हैं, हर दिन करते हैं, क्यों कर, दैट इज द गोल। क्या होगा, फोरकास्ट कितना मार्क्स आएगा, ये सोच के नहीं करते, क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमें क्लियर करने का है एग्जाम, ठीक है। तो दैट इज क्यों कर रहे, सैटरडे संडेज भी आके हम आईडीटी पर एग्जाम देने कर रहे, क्यों कर रहे, दैट इज द फर्स्ट थिंग। हर चीज में, लाइफ में भी कोई भी चीज का आपको अगर चाहिए स्टेप, तो हमेशा याद रखना कि वो स्टेप का स्टार्टिंग का पॉइंट हमेशा ये होगा, क्यों कर। मजे के लिए कर सकते हैं, नॉलेज के लिए कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन के लिए कर सकते हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्यों कर। जैसा अभी उसने बोला मेरे को कि सर अभी थोड़ी ना कोई खेलने आता होगा, रेस्ट करते होंगे, काम वाम है, फैमिली है, सबका अपना अपना, क्यों आता हूँ। तो पॉइंट इस क्यों कर रहे, क्योंकि स्ट्रेस बस्ट होगा, हमारे लिए वो मजे वाला। सब सीए लोग हैं, पढ़ा रहे आपको, क्यों पढ़ा रहे, कोई और काम भी कर सकते थे, क्योंकि इसमें पैशन। तो व्हाई इज द फर्स्ट, दैट इज व्हाट इज योर गोल, सेट क्लियर, पहला गोल्स को सेट क्लियर कर। अच्छा पता चल गया कि सीए में इंटर हमको जून में क्लियर करने का है, दैट इज माय गोल, या जिस किसी को दिसंबर में क्लियर करने का, तो दैट इज माय गोल, हो गया गोल सेट। इसके लिए क्या करेंगे, बैठे रहेंगे कि भगवान ने लिखा होगा तो एक दिन तो हो ही जाएगा,
हाँ वो चाहते तो कर, वो लोग बोलते ना भगवान बुलाएंगे तो चले ही जाएंगे, भगवान टिकट भेजेंगे, वो आईपीओ से बुक करके बुकिंग भगवान, ठीक है। हाँ आपको गिफ्ट, हाँ ऐसे सामान भी पैक कर देंगे, अचानक से ऊपर से एक बैग गिरेगा जिसमें सब पैक्ड है, आप बस पकड़ो, पकड़ना भी नहीं है, डायरेक्ट आपके घर के सामने ट्रेन आएगा, वो आपको ऐसे खींचेगा, आप चले जाओगे। या प्लेन ही हो सकता है, घर में आजकल घुस जाता है, घुस के उठा के ले जाता है। तो पॉइंट ये ऐसा नहीं होगा ना, आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा। एग्जाम कब है पता चल गया है ना, कौन से सब्जेक्ट्स है पता है, सब्जेक्ट्स में क्या क्या है पता चल रहा है, ठीक है। तो गैदरिंग इंफॉर्मेशन, हमारा एम क्या था, सामान बेचने का, क्या सामान बेचना था वो हमें पता था कि हमें अपना सेल्स बढ़ाना है। हमेशा याद रखना, फोरकास्ट हमेशा सेल्स बढ़ाने की नहीं हो सकती, वो रिसर्च की भी हो सकती है, डेवलपमेंट की भी हो सकती है, कंपटीशन को जानने की भी हो सकती है कि कंपटीशन इतना आगे बढ़ेगा मैं कहां तक जाऊंगा। तो अगेन गैदरिंग इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहला स्टेप, व्हाई आर वी डूइंग दिस, व्हाट इज देयर इन दिस प्रोसेस, मतलब क्या करेंगे, एंड में हमको क्या मिलेगा, उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करो। समझ में आया। नेक्स्ट, कैसे गैदर करोगे, हाउ, कैसे गैदर करेंगे, ठीक है। कैसे गैदर करेंगे, जैसे आपका सब्जेक्ट, आप इंस्टीट्यूट का मैथ देख सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, क्लासेस कर सकते हो, कोई दूर रहता है तो वो लाइव ऑनलाइन कर सकता है, फेस टू फेस करना नहीं पॉसिबल है तो रिकॉर्डिंग कर सकता है। तो ये सारे मोड्स भी हो गए। तो कैसे करेंगे, अगेन आपकी एज में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, कैसे करेंगे, हर फॉर्म ऑफ ऑप्शन अवेलेबल है। स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो भी होता है ना इंक्लूडेड। तो कैसे किया, ऐसे कर लिया, तो ये क्या हो गया, चूज अ मेथड। अगेन मेथड्स बहुत सारे, हम लोग ने पढ़ा था सोर्सेस, मेथड्स भी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें सम्स भी है, जैसे मैंने बोला मूविंग एवरेज, ट्रेंड एनालिसिस, ठीक है। आपको एक इक्वेशन बनाने मिलेगा y इक्वल्स टू, अच्छा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किसी को पता है, स्ट्रेट लाइन, बचपन में इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ऐसा होता है, ऐसा y इक्वल, हाँ वो करना इकोनॉमिक्स में था, मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में भी था, हाँ इकोनॉमिक्स में भी था लेकिन पहले मैथ्स में। तो y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे इधर नीचे सम है, हम आपको एक बार दिखा देते जस्ट कि कौन सा मेथड करेंगे। तो यहाँ पे ये देखो, जैसे ये एक मेथड है ऐसे सॉल्व करने का, फिर टाइम सीरीज एनालिसिस, ये वेटेड एवरेज, मूविंग एवरेज निकालने का है, ठीक है। फिर ऐसे सम सॉल्व करना है, बहुत सारी चीजें। तो अगेन ये हमने क्या किया, मेथड निकाला, हाउ। तो पहले था व्हाई आर वी डूइंग दिस, देन व्हाट फॉर व्हाट, मतलब कहां से करेंगे, कौन इंफॉर्मेशन लो, कैसे चूज करेंगे। अच्छा गैदर इंफॉर्मेशन से पहले, बाद में, लेकिन चूज अ मेथड, पता करेंगे ना सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। जनरली क्या होता है, मेरा दोस्त कर रहा है तो मैं भी वो कोर्स ज्वाइन कर लूं। पहले आप इंफॉर्मेशन गैदर करो कि क्या उस कोर्स में, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आज के टाइम में, सीए, सीएस, सीएमए, सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो जनरली क्या होता है, कोई दोस्त कर रहा होता है तो हम भी वही ज्वाइन कर लेते हैं, इजी हो जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, आधा क्लास हम बंक कर पाएंगे, दूसरा कोई दे देगा नोट्स, ठीक है। हम शॉपिंग करने जा पाएंगे तो भी हमको नोट्स दे देगा लोग। तो पॉइंट ये हो जाता है। लेकिन अगर आप पहले ही गैदर कर लो तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हर चीज का एक स्पेशलिटी है। सीएस वाला ज्यादा लॉ की तरफ थोड़ा टिल्टेड है, आप लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट की तरफ थोड़ा टिल्टेड हो, सीए वाला अकाउंटिंग, ऐसा जरूरी नहीं है पढ़ना सबको, सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा टिल्ट जो है वो किस तरफ, तो हमको जो पसंद है उस हिसाब से हम थोड़ा उस तरफ जाने का कोशिश करेंगे। तो वो हो गया गैदर इंफॉर्मेशन। अब आया चूज अ मेथड। मेथड चूज करने के बाद आपने डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद आप क्या करोगे, एनालाइज करेंगे डेटा। याद रखना गैदर पहले कर लो, फिर मेथड को यूज करके आप एनालाइज कर। गैदर इंफॉर्मेशन इज इजी क्योंकि इसमें अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन आता है। फिर जब आप एनालाइज करोगे तो इसको आप स्ट्रक्चर्ड बनाओगे, और स्ट्रक्चर्ड के बेसिस पे फोरकास्ट करना है। और यहां काम खत्म नहीं हो जाता, फोरकास्ट कर दिया कि जाओ आगे जाके तुमको ये मिलेगा, उससे तुम ये ले लेना, उससे कुछ नहीं होगा। वैलिडेट करना पड़ेगा कि एक्चुअल में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। जैसे हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में भी कि आप सिर्फ ये मत करो फोरकास्ट की पहले ऐसा होता था, वहां से ये होता था तो यहां से भी वही होगा, ऐसा नहीं होता। आपको वैलिडेट करना आज के टाइम पे बहुत जरूरी है, क्योंकि फोरकास्ट में कुछ भी डेटा आ सकता है। लोग ऐसे झूठ मूठ का भी बोल दे सकते हैं कि अगर आपने ये बनाया ना
जैसे मैंने आपको बोल दिया कि चलो तुम लोग एक कंपनी बनाओ, मैं इन्वेस्ट करूंगा। जब इन्वेस्ट करवाने आए तो मैंने बोला ऐसा कब मैंने बोला था, बोले सर उस वीडियो में बोला था। तो वीडियो मेरे हाथ में, हम एडिट कर देंगे वो पार्ट, तो वो कभी था ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है, होता है ना ऐसा, बहुत सारा वीडियो में चेंज कर दिया हमने, ऑडियो ही चेंज कर दिया। हाँ वैसे वर्षा कर सकते हैं, लेकिन फिर हम केस कर देंगे। ठीक है, तो अगेन वैलिडेट करना पड़ेगा फोरकास्ट। हाँ क्योंकि फोरकास्ट गलत हो सकता है। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके सिलेबस में है, आंख बंद करके मान के चले गए, गलत भी तो बोल सकता हूं। मैंने ऐसे झूठ मूठ का बोल दिया है ये है, क्योंकि मेरे को यही आता था, मैंने बोल दिया ये। ऐसे पहले बहुत होता, हम लोग ना सिटी में रहते हैं, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता। आप थोड़ा सा टियर 2 टियर 3 में जाओगे, विलेज साइड में जाओगे, वहां टीचर्स बोलना नहीं चाहिए, दे आर नॉट दैट मच केपेबल कि वो चीजें पढ़ा सके। लेकिन आदमी क्या बोलता है, हाँ हाँ सब पढ़ा देंगे, फिर जो आता है वही पढ़ा के बोल देते हैं यही आएगा एग्जाम। ठीक है, क्योंकि नहीं है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डेटा नहीं है, तो टीचर की भी गलती में बट स्टूडेंट बिलीव कर लेता है, लेकिन हो सकता है आए वो। तो वैलिडेट करना भी तो जरूरी है कि भाई जो हम सोच रहे, जो हम फोरकास्ट कर रहे, वो एक्चुअल में होगा या नहीं होगा, करना पॉसिबल है या नहीं। आप बाइक चला के इतना दूर आते हो, आपने सोचा बाइक तो मैं इतना किलोमीटर चलाता हूं, कितना किलोमीटर चलाते थे? 25-50, मतलब 25-30-40 चला लेते होगे, 50 चला लेते हो, 25 आप 25 डाउन, चलो 60 मान लेते। अब उसने बोला रोज में 60 चला लेता हूं, कहीं घूमने जाऊंगा तो 100 किलोमीटर तो मैं चला ही लूंगा। अगेन ये एक फोरकास्ट है, यहाँ का टेरिन अलग है। अब मान लो दार्जिलिंग घूमने गया, उसका टेरिन अलग है, वहां हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो, कि उसको मान लो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको ऑल्टीट्यूड की प्रॉब्लम हो सकती है। राउंड घूमने में 100 किलोमीटर बहुत हो जाता है। तो अगेन वैलिडेट भी तो करना पड़ेगा। झूठ मूठ का फोरकास्ट, कोई आके मेरे को बोला कि सर आप ये कब बनाओ, खरीदने वाले हम लेके आएंगे, उसके भरोसे हम सारा कप बना के बैठे, कोई खरीदने ही नहीं आए, फिर हम तोड़ रहे बैठ के उसे। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? वैलिडेट इज सबसे इंपॉर्टेंट। आफ्टर सेल्स या बिफोर सेल्स? आफ्टर फोरकास्टिंग, सेल्स तो बहुत दूर है अभी। आपने जब फोरकास्ट किया कि मैं एक दिन सीएमए बनूंगा, फोरकास्ट है, गैदर की इंफॉर्मेशन, मेथड चूज किया, एनालाइज किया कि मैं बनूंगा, लेकिन उसको वैलिडेट भी तो करना पड़ेगा कि बनने की मेरे को मन है, डिजायर है, विलिंगनेस है, कैपेबिलिटी भी है, लेकिन कब बनेगी? जितना एफर्ट हम सोचे थे डालेंगे, क्या हम उतना डाल रहे हैं? तो इट इज लाइक अ रिव्यू प्रोसेस, जहां पे आप रिव्यू कर लो कि जो फोरकास्ट है, क्योंकि यहां से यहां आने में आपको लग रहा है एक चार्ट में हो जा रहा है, टाइम पीरियड चेंज होगा। ऐसा कुछ आ गया रात को 12 बजे कोई आपके बहुत फेवरेट इंसान आके बोले मित्रों कल से ये होगा, फोरकास्ट का ही तो बैंड बज गया। सबका पहले, हर फोरकास्ट जरूरी नहीं है कि ये बिजनेस स्टार्ट जरूरी नहीं है, बिजनेस का भी हो सकता है। अगर आपका नया प्रोडक्ट है, आप वही प्रोडक्ट का बिजनेस बनाने वाले, जैसे मैंने बोला कप, मैं करता नहीं हूं बिजनेस, आज बनाने वाला, तो बिजनेस स्टार्ट के पहले हुआ। लेकिन रिलायंस के लिए कैंपल आ रहा है, नया ड्रिंक, कोई भी नई चीज का पहले तो फोरकास्ट, और पुरानी का भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, पुरानी का भी हो सकता है, क्योंकि पुरानी का भी तो आप बनाओगे उस बेसिस पे। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ नया या पुराना, कोई भी चीज का फोरकास्ट अगर आप कर रहे हो तो ये स्टेप्स रहेंगे। लास्टली क्या आता है? रिव्यू एंड एडजस्टमेंट। यहाँ पे आपने जो वैलिडेट किया, अब जैसे उसने बोला, उसका एग्जांपल ले तो 100 किलोमीटर नहीं चला पाए, वो वहां जाके देखा कि मैं 50 ही चला पा, तो उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे, 2 पार्ट्स में जाएंगे 50-50। हम ये नहीं सोचेंगे कि 100 तो हम जा ही सकते। आपको लग रहा है थोड़ा टाइम आने तक कि भाई ग्रुप 1 मेरा अच्छे से हो गया, ग्रुप 2 नहीं हुआ है, या ग्रुप 2 हो गया, ग्रुप 1 नहीं हुआ है, तो रिव्यू करो। जिद नहीं करने का, एक देने का खत्म, दूसरा देने का, दोनों देने जाएंगे कुछ भी नहीं हुआ, क्या फायदा? हाँ ऑब्वियसली देना, ऑब्वियसली दोनों बेटर है, बट यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर नॉलेज कि कितना आपके अंदर नॉलेज है। एज अ टीचर मैं यही सजेस्ट करूंगा, सब यही बोलेंगे कि दोनों दो, आपको बेनिफिट मिलता है। बट द पॉइंट इज, अगर मुझे पता है कि मेरी कैपेबिलिटी 2 एक साथ देने की नहीं है, तो फिर हम नहीं देने की कोशिश करें। जैसे सीएस वालों को मैं मना ही करता हूं कि मत दो, क्योंकि उन लोग का क्या बैक टू बैक एग्जाम, मतलब नहीं, हाँ वही बात है। तो अगर आपकी कैपेबिलिटी, सीएस वाले के थोड़े से नॉलेज वाइज उन लोगों में इश्यू अगर हो तो मैं मना करता हूं। तो पॉइंट इज यही वाला चीज कि अगर आप वो चीज दिमाग में नहीं है कि एक टू बैक दे पाएंगे, तो उसके लिए आप चूज करो।
तो यू आर द बेस्ट जज, बाहर से कोई क्या बोल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो वो रिव्यू एंड एडजस्टमेंट वो लास्ट में होना चाहिए, पहले ही दिन नहीं कि भाई हम तो एक ही देंगे एक ही पढ़ेंगे, तब तो एक भी नहीं होगा ठीक से। एटलीस्ट कुछ हद तक जाओ, अप्रैल में बैठ के डिसाइड करना ये बात। पढ़ना तो ऐसे भी पड़ेगा, क्यों? सब करने का एक पॉइंट था। नहीं अभी अभी नहीं सोचने, अप्रैल में हम लोग बैठ के सब डिस्कस करें, अप्रैल के स्टार्टिंग में। क्यों? 2 महीने पहले डिसाइड करोगे तो आपको जो सिर्फ रिव्यू वाला काम करना होगा वही ना 2 महीने में करना। आप क्या वापस से क्लास करोगे? मान लो ग्रुप 1 सिलेक्ट किया आपने, मान लेते हैं, हाँ, तो ग्रुप 1 का रिवीजन में 2 महीने से ज्यादा लग जाएगा। अच्छा हो जाएगा, वही तो बोले कि 2 महीना पहले से अगर करोगे तो ठीक है, अभी करोगे ना तो आपके माइंड में हमेशा रहेगा कि एक ही देते हैं। वहां तक जाओगे तो आपको एक्चुअल में क्लियर पिक्चर दिखेगी कि अब थोड़ा ही दूर है। सुबह उठ के जब घर से निकल जाते हो ना तब लगता है कि क्लास आ जाते हैं, जब तक उठते नहीं लगता है अरे नहीं जाए तो पहला क्लास तो ओएम का है, छोड़ देते हैं, बाद में वीडियो ले लेंगे, ऑडियो ले लेंगे, ये सब कर लेंगे। पॉइंट ये नहीं होगा। तो देखिए, तो आगे स्टेप्स पे वापस आते हैं। स्टेप नंबर 1 क्लियर गोल सेट करो। स्टेप नंबर 2 गैदर इंफॉर्मेशन, चूज अ मेथड, एनालाइज करना, एनालाइज करने के बाद फोरकास्ट करो, फोरकास्ट करने के बाद वैलिडेट करो एंड रिव्यू एंड एडजस्ट। ये वाला रिव्यू एंड एडजस्ट वाला बहुत लोग स्किप कर देते हैं, सिर्फ फोरकास्ट करके छोड़ देते। जैसे उसने फोरकास्ट करने के बाद वैलिडेट क्यों करे, तो कोई एक्चुअल रियल लाइफ में कोई फायदा नहीं हो सकता है आपके मैथ में भी एक कमी हो लास्ट में, बट द पॉइंट इज रियल लाइफ में कोई फायदा नहीं होता उससे। तो आपको रियल लाइफ के हिसाब से भी पढ़ना है, एग्जाम में भी आप आएगा तो एक्चुअल लिखोगे तो कोई गलत नहीं है कि वैलिडेट किया और रिव्यू किया। तो ये चीज ध्यान रखो। मैथ, हाँ बोलो। छुट्टी, अच्छा लास्ट अब पक्का छुट्टी, इसके बाद रेंज ऑफ पीरियड नहीं करेंगे। एक क्लास डायग्राम, लास्ट लेट से स्टार्ट किया था ना, एक लास्ट कर लो, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे ना, सम्स भी करना है, तो थ्योरी वाला पार्ट खत्म करते। लास्ट है, क्यों कर रहा है, मतलब टेक्निकली इंपॉर्टेंस, व्हाई आर वी डूइंग दिस। इतना जो हमने 1 घंटा पढ़ाई की, क्यों की? सबसे पहले प्लानिंग इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि बचपन में पढ़ा था, अगर या तो आप बीएसटी में पढ़े होगे या कॉमर्स बोल के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऐसे पढ़ा था। उसमें था प्लानिंग इज बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड आगे क्या करेंगे उसका प्लान, बैकवर्ड क्या गलतियां पहले की है, कैसे ठीक करने का। तो क्या गलतियां की है, क्या किए, वो तो पास्ट हो गया, लेकिन आगे क्या करेंगे वो किस डेटा पे करोगे, फोरकास्टिंग के डेटा पे। तो प्लानिंग बेटर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट 2 महीना जो मैंने एग्जांपल दिया कि 2 महीने में हम ये वाला ग्रुप अच्छे से कर लेंगे, तो प्लानिंग बेटर हो गया। हेल्प्स मैनेज इन्वेंट्री, ऊपर हम लोग पढ़े थे, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, जितना जरूरत है बनाओ, जितना नहीं है मत बनाओ। एरर्स कम हो जाएंगे, कैसे रेक्टिफाई होंगे एरर्स, ये वाला बताओ। सही बता दिया तो छुट्टी, ये 2 के बाद। तो फोकस करेंगे पहले तो मिस्टेक किया और रेक्टिफाई कैसे हो, उसको ठीक कैसे करें। अगर मान लो मैं ये जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ जाऊँ, मैं फोरकास्ट यहाँ का कर रहा हूँ, तो इधर का जब मैं फोरकास्ट करूंगा तो डे आई एम स्टैंडिंग हियर, ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो मैंने गलत की होगी। तो जब यहाँ से मैं रिव्यू करूंगा या मैं आगे का सोच के देखूंगा कि देखो 4 महीने हो गए, अप्रैल तक आपके टेक्निकली 4 महीने हो जाएंगे, 6 महीने का गैप रहता है। 4 महीने में मैंने इतना पढ़ा, तो नेक्स्ट 2 महीने में मैं कोई ऐसा चैंपियन बन जाऊंगा तो वो जरूरी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, रिव्यू करूंगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। याद रखना ये खुद से रिव्यू करना पड़ता है, कंपनी भी खुद से करेगी, ठीक है, बाकी चीजों को, फैक्टर्स को ध्यान में रख के। तो जो गलतियां की है वो आगे नेक्स्ट 2 महीने नहीं करोगे, तो आपकी गलतियां यहीं पे रेक्टिफाई हो जाएगी। तो आपने रेक्टिफाई भी किया, प्लानिंग अच्छे से हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया। लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग में हेल्प करता है। हम लोग टर्म्स नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज। इससे भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा शॉर्ट रेंज है, कौन सा मीडियम है, कौन सा वो एमसीक्यू बन। तो 3 टर्म्स होते हैं। लॉन्ग में कौन सा बेनिफिट होगा, जब आप कॉन्सेप्चुअली कोई चीज कर, जैसे पढ़ाई की मैं बात करूं, तो यहाँ पे भी जब फोरकास्ट अच्छे से किया हुआ है तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। फिर आपको क्या आएगा, हेल्प्स इन बिजनेस स्टे अहेड ऑफ कंपटीशन, तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज।
आप लोग ये एसएम में भी पढ़ोगे, फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कि आपको पहले से अगर फोरकास्टिंग डेटा मिल जाए तो बाकी लोगों से तो 4 स्टेप आगे ही रहोगे आप। आज के जमाने में बहुत ज्यादा एडवांटेज इसका होता नहीं, क्योंकि डेटा बहुत इजीली सबको मिल जाता है। पहले के जमाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि डेटा स्केर्स था, डेटा सबके पास अवेलेबल नहीं था। आजकल तो अभी जो हम लोग बोल रहे हैं, हमारा फोन भी वो चीज सुन के कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर ले रहा है, ये पता है, एआई से सब कुछ पता चल जाता है, आप फोरकास्ट कर पाते हो। लेकिन पहले क्या होता था कि एडवांटेज मिलता था, क्योंकि आपको ज्यादा नॉलेज होती। आज आप जो सुन रहे हो, यूट्यूब वाला भी वही सुन रहा है, रिकॉर्डिंग वाला भी वही सुनेगा, सब एक जगह आ गए। लेकिन अगर आप वो तीनों में नहीं आए तो आपको ये एडवांटेज ही नहीं मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। हम लोग जनरली क्या करते हैं, चैप्टर खत्म हो गया, सिलेबस खत्म हो गया, तब सोचते कि कैसा क्वेश्चन आएगा, ये पता चल जाता तो अच्छा हो। साथ साथ में ही कर लो तो रिवीजन करने में उसी समय इजी हो जाए। तो आज जो हम लोग ने पढ़ा यहीं तक रखेंगे, एक बार जस्ट देख ले क्या क्या पढ़ा और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले डिमांड और फोरकास्टिंग का मीनिंग, ये आपसे नहीं पूछे, लेकिन डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, उसके वर्ड्स कीवर्ड्स ध्यान रखने के। फिर आया डिमांड का पूरा ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहां से क्वेश्चन आने का नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये की एरियाज कहाँ यूज होता है, इन्वेंट्री में यूज हो सकता है, प्रोडक्शन में यूज होता है, रिसोर्स एलोकेशन में, कॉस्ट रिडक्शन होगा, डिसीजन मेकिंग सही होगा, सप्लाई चेन अच्छी रहेगी। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, टाइप्स ऑफ डेटा, 6 टाइप है, हिस्टोरिकल, टाइम सीरीज, क्रॉस सेक्शनल, पैनल, क्वालिटेटिव एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में याद रखना, एमसीक्यू बार बार देता है, लोग गलत करके आते हैं कि बाहर की चीजें, लोगों को लगता है अरे वो तो क्रॉस सेक्शनल में। क्रॉस सेक्शनल वो होता है जो आप एक ही सेक्शन के अंदर क्रॉस करते हैं, बाहर वाला वो जो हमसे कहीं रिलेटेड नहीं है। देखो टेक्निकली सब चीज सबसे रिलेटेड है, लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वो क्रॉस सेक्शनल नहीं है, वो एक्सटर्नल डेटा सोर्स। तो हाँ, जीडीपी आया, पॉवर्टी लाइन आया, ठीक है, ग्रोथ रेट आया, ठीक है, फॉरेन पॉलिसीज आई, ठीक है, फेमा के रूल्स आए, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, वो सब आया, इंडेस चेंज हो गया, टैक्स लॉस चेंज हो गए, वैट की जगह जीएसटी आ गया। तो जो बाहर से रिलेटेड चीजें समझ में है, तो वो होता है। और क्रॉस सेक्शनल मतलब विद इन द इंडस्ट्री, कि मैं ये पेन बनाता हूं तो प्लास्टिक का दाम बढ़ गया तो मेरे को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, लोग पेन टैब यूज करना बढ़ा देंगे तो मेरे को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। फिर क्या आया, स्टेप्स, 7 स्टेप्स। पहले गोल बताओ, उस हिसाब से गैदर करो इंफॉर्मेशन, मेथड्स यूज करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर फोरकास्ट को वैलिडेट करेंगे एंड रेक्टिफाई, रिव्यू जो भी करना है वो करेंगे। क्यों जरूरी है, प्लानिंग में हेल्प करता है, लॉन्ग टर्म गोल सेट करने में हेल्प करता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, वो सारी चीज लिख सकते हो, एरर्स को बचाने में हेल्प करेगा, स्टे अहेड फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। यहां तक रहेगा आपका आज का क्लास, दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग की फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट डे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रेंज पीरियड पढ़ना है, अलग अलग मेथड्स पढ़ने हैं सम सॉल्व करने के। अच्छा, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड भी पढ़ा था। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब सारा खिचड़ी दे दिया, अभी अलग अलग करो, सेग्रीगेट। स्ट्रक्चर मतलब सेग्रीगेट करके दिया हुआ है, तो वो चीज ज्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। तो हम लोग को सेग्रीगेट करके डेटा जो है वो काम आता है। उसके बाद हम लोग को फोरकास्टिंग के मेथड्स पढ़ने हैं, ये सब मेथड्स है और इसके अंदर सम्स है, जैसे डेल्फी मेथड, ठीक है। तो ये क्या होता है, मल्टीपल राउंड्स करा जाता है, वो सब बाद में हम लोग पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव मेथड, रिग्रेशन, ये पूछता नहीं है सम्स वाइज, लेकिन थ्योरी में पूछ लेता है, तो छोड़ के जाएंगे, ये मत सोचना अगर बाई चांस सम आ जाए। ये लाइन का मतलब क्या, y के ऊपर जो लाइन है, कौन सा, y बार मतलब मीन ऑफ y, y डैश, ये y का मीन है, ये x का मीन है, पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन मत लो। ये इक्वेशन पढ़ाया था, y इक्वल्स टू a प्लस bx, इसको सॉल्व करने में काम आएगा ये सारे सम नीचे जो है। सर जो टाइम सीरीज आप बताए सम है, वो जो फाउंडेशन में पहले था मैथ्स में, वही मतलब मूविंग एवरेज वाला, हाँ वही है। हाँ, 4 इयर्स, 5 इयर्स, 3 इयर्स, ऐसे करके। मेन सम आपका ट्रेंड का है जो आपको करना है, जैसे कि ये एक बार जैसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, टेंशन मत, जैसे इतना साल का दे देगा, बोलेगा नेक्स्ट 3 इयर्स दैट इज 24, 25, 26 का कितना वैल्यू होगा बताओ, ट्रेंड बनाना, ट्रेंड सीरीज बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए 2 इक्वेशन लाके साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का, फिर x का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू आएगा, वैसे
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जिन लोग यहाँ तक देखे यूट्यूब पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। नेक्स्ट क्लास की भी आपको डिटेल्स चैनल पे मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो, और जल्दी से इनरोलमेंट लेना है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, एज वेल एज आप कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट्स लिख सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।